हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज हम समझेंगे कक्षा 8वीं। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं विशेष संस्कृत वर्कशीट माह फरवरी, है ना। तो आपकी वर्कशीट को हमने लिख लिया है और इसका हम आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं आप सभी को। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, एक एक प्रश्न का उत्तर हम दे रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं खंड आ पूर्णांक 30 नंबर। तो पहला जो प्रश्न है वो क्या है, स्वामी विवेकानंदस्य इति पाठ आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। कि स्वामी विवेकानंद का जो पाठ है उसके आधार पर आपको आंसर बताने हैं। तो पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंदस्य बालकस्य नामः। कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो क्या था? नरेंद्र नाथ। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंदस्य ध्येय वाक्यम। स्वामी विवेकानंद का ध्येय वाक्य क्या था? तो क्या वाक्य था उनका? उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत। कि उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको नहीं। ठीक है। तो ये जो उनका ध्येय वाक्य है सभी को याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नरेंद्र नाथ कासु विद्यासु पारंगत आसित। कि नरेंद्र नाथ यानी कि स्वामी विवेकानंद कौन कौन सी विद्याओं में पारंगत थे? तो देखिए, नरेंद्र नाथा बाल्यकाल कालादीव संस्कृत अनुरागी कुशाग्र बुद्धि मल्ल विद्यादिषु क्रीड़ासु पारंगत धार्मिकाश्चित। यानी कि इतनी सारी बातों में वो निपुण थे। संस्कृत को वो पसंद करते थे, कुशाग्र बुद्धि के थे। ठीक है। मल्ल विद्या यानी कि जो कुश्ती लड़ते हैं, खेल खेलने में, और धार्मिक प्रवृत्ति के वो थे। अगला प्रश्न है, कस्मिन् सम्मेलने कस्मिन् नगरे च स्वामी विवेकानंदा भारतस्य प्रतिनिधि अभवत्। कि कौन से नगर में और कौन से सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारतीयों का प्रतिनिधित्व किया? तो शिकागो नगरे। कहाँ गए थे? वो अमेरिका गए थे। तो शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने, विश्व धर्म का जो सम्मेलन हुआ था, स यानी वह, वो भारतीय के प्रतिनिधि के रूप में अभवत गए। ठीक है, हुए। अगला है, कालाग्यो वराह मिहिर पाठ आधारेण वाक्यानि पुर्यत। कि आपका जो एक लेसन है, क्या नाम है उस पाठ का? कालाग्यो वरामिहिर। उसके आधार पर आपको उत्तर देने हैं या फिर ये खालिस्तान है इनकी पूर्ति करनी है। तो देखते हैं। तो ये देखिए, हमने पूर्ति ऑलरेडी कर दी है। क्या है पहला खालिस्तान? वरामिहिर देवज्ञ वैज्ञानिकाश्चित, वैज्ञानिक थे। स महान कालज्ञ आसित, वो महान काल गणना करने वाले भी थे। वरामिहिरेण ब्रह्म संहिता ब्रह्म जातकम पंच सिद्धांतिका ग्रंथा विरचिता। उन्होंने इतने सारे ग्रंथ है, ब्रह्म संहिता, ब्रह्म जातकम और पंच सिद्धांतिक रचना उनने की। ठीक है। फिर क्या आखिरी जो खालिस्तान है वो क्या है? चंद्रस्य प्रकाशम स्वकीय नास्ति। कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, अपितु स सूर्यम सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशति। वो सूर्य के प्रकाश से चमकता। ये खालिस्तान हो गए आपके सारे। ठीक है। आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। कि जो आपको नीचे एक पद्यांश दिया गया है उज्जैन का, अवंतिका नगर के नाम से, उनको पढ़ करके आंसर देने संस्कृत में। तो देखिए, उज्जैनिया अपरम नाम की, पूरा नाम क्या था उज्जैन का? अवंतिका था। ठीक है। सहस्त्रार्जुन कस्य देशस्य नृप आसीत्। कि सहस्त्रार्जुन कौन से देश के राजा थे? तो अनूप देशस्य, अनूप देश के राजा थे वो। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्ञा महिष्मता निर्मिता का। कि क्या निर्माण किया राज्ञा महिष्मिता ने? तो महेश्वर नगर में। देखिए, अंजना राज्ञा महिष्मिताम निर्मिता महिष्मती अधुना महेश्वर नगर में अस्ति। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, स्मृतु पदे का लकारा। कि इसमें कौन सा लकार है? तो इसमें लकार हो जाएगा लंग लकार। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। कि नीचे जो पद्यांश दिया गया है
ये वाला, इसको पढ़ के संस्कृत में उत्तर लिखने हैं। क्या है? माता गुरुतरा भूमे खात पितोश्च रतस्तथा मना शीघ्रतरम वाताश्चिंता बहुतरी तृणात्। ठीक है, ये आपका एक पद्यांश है, इसके आधार पर आपको उत्तर देने हैं। अब इस पद्यांश का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि माता भूमि से भी भारी होती है, पिता आकाश से भी बड़ा होता है, मन बहुत तेज होता है और चिंता से ज़्यादा कष्टकारी कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए क्या है पहला प्रश्न, भूमि गुरुतरा का भूमि से भी भारी कौन है? तो भूमि से भारी कौन है? माता गुरुतरा भूमि। फिर अगला है खात उच्चतरा का कि आकाश से भी ऊंचा कौन है? तो खात उच्चतरा पिता, पिता है। वातात शीघ्रतरम किम कि सबसे तेज कौन है? तो मनः वातात शीघ्रतरम। ठीक है, आगे देखते हैं तृणात् बहुतरी का सबसे ज़्यादा संकट में क्या है? तो चिंता, तो चिंता तृणात् बहुतरी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न है पाठ्य पुस्तकात् कोपि एकम श्लोका लिखत कि पाठ्य पुस्तक से कोई भी एक श्लोक लिखना है। तो ये ले लिया मैंने, विना वेदम विना गीताम विना रामायणी कथाम विना कविम कालिदासम भारतम भारतम नाही, कि बिना वेद बिना गीता बिना रामायण और बिना कालिदास के भारत भारत नहीं है। ये हमने हमारी आपकी पाठ्य पुस्तक से ही लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है समास विग्रह करना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार होगा और एक उन्होंने करके दिखाया, राम लक्ष्मणों को क्या लिखते हैं? रामश्च लक्ष्मणश्च। ठीक है, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। बाकी आपको करने के लिए दिए हैं तो हम एक एक करके देखते हैं। जैसे पंचवटी, तो पंचवटी को क्या बोलते हैं? पंचानाम वटानाम समाहारा। ये आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा चौड़ा कर देता हूँ। ये आप देखिए पंचानाम वटानाम समाहारा। ठीक है, फिर अगला क्या दिया है? पीताम्बर, तो पीताम्बर का हो जाएगा पीतम अंबरम यशा, यानी कि भगवान विष्णु। ठीक है, जिनके कपड़े पीले हैं तो कौन है? भगवान विष्णु है। अगला ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अगला है हरिहरो, तो ये फिर से द्वंद्व समास, हरीश्च हरश्च। ठीक है, यानी कि भगवान विष्णु और भगवान शिव। अब आगे देखते हैं और कौन सा अगला, यथाशक्ति, तो शक्तिम अनतिक्रम्य। ये सारे के सारे यहाँ पर बढ़िया व्यवस्थित हैं, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। मैं इनको चौड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है परिशिष्ट आधारेण अधोलिखित अव्ययनाम उदाहरणानुसार वाक्यानि रचयत। वाक्यों में प्रयोग करना इन शब्दों का, ये दे रखे हैं इधर। जैसे श्व ने आने वाला कल, तो क्या वाक्य में प्रयोग किया अपन ने? रामाश्व विद्यालयम गमिष्यति, कि राम कल विद्यालय जाएगा। च यानी और, तो ये रमेश संस्कृतम गणितम च पढ़ती, कि रमेश संस्कृत और गणित पढ़ता है। च यानी और। खलु, तो खलु का बन जाएगा निश्चित। खलु का मतलब होता है निश्चित। तो विवेका खलु नृत्यम करिष्यति, कि विवेक निश्चित तौर पर नृत्य करेगा। ठीक है, और अगला है अथ, तो अथ का बना दिया हमने अथ कथा प्रारंभ्यते। ठीक है, ये सब हमने वाक्यों में प्रयोग किए हैं। उसके बाद अगला है चेत नोचेत, यदि यदि नहीं, तो इसका हमने बनाया है बुभुक्षा अस्ति चेत खादतु नोचेत माँ खादतु। ठीक है, ये इसका वाक्यों में प्रयोग हो गया। ये आपकी किताब में सब मौजूद है, वहीं से हमने लिखे हैं। फिर किसी एक विषय पर निबंध पूछा है, उद्यानम धेनु पुस्तकालयम विद्यालयम, मैंने धेनु पर लिया है। ठीक है, तो हम देखते हैं धेनु के निबंध को। देखिए ये धेनु का हमने, धेनु अस्माकम माता स्थित, धेनु हमारी माता होती है। धेनु चत्वारा पादा भवती, धेनु को 4 पैर होते हैं। धेनु नाम विविधा वर्णा भवंती, धेनु गाय अनेक रंग में होती है। धेनु तृणामी खादती, तृणानी खादती, भक्षयती, भक्षयती मतलब खाती है। गाय घास खाती है। धेनु जनेभ्य मधुरम पयम प्रयश्चति, यानी कि जो गाय है लोगों को मीठा दूध देती है। धेनो दुग्धम मधुरम पथ्यम हितकारी च भवती, कि धेनु गाय का दूध मीठा होता है और हितकारी होता है सभी के लिए। वयम धेनु मातृरूपेण पूज्याम, हम गाय की माता के रूप में पूजा करते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अब अगला है परियोजना कार्य। आपको दो बातें दी हैं, सरस्वती पूजन का चित्र बनाकर संस्कृत में 10 वाक्य लिखना है या वसंत पंचमी पर। ठीक है, तो आपका ये जो लेसन है सरस्वती पूजन वाला ही, उसी को देखना और उसके आखिरी वाले पेज पर जो पेसेज दिया है उसमें से आप लिख सकते हैं। ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आपको 10 वाक्य उसमें से मिल जाएंगे। ठीक है, अगला है गणतंत्र दिवस इति पाठ आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृते लिखत, कि गणतंत्र दिवस वाला जो लेसन है वहाँ से आपको प्रश्नोत्तर लिखने हैं। प्रश्न आपके सामने दिए हुए हैं। क्या है प्रश्न पहला, विद्यालय सभा कक्षे किम प्रचलति, कि विद्यालय की सभा कक्ष में क्या चल रहा था, तो वंदे मातरम। तो हमने कह दिया सभा कक्षे वंदे मातरम इति राष्ट्रीय गीतस्य पूर्वाभ्यास प्रचलति, कि वंदे मातरम गीत का अभ्यास किया जा रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रगान से रचनाकारा का, कि राष्ट्रगान की रचना किसने करी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने करी। तो राष्ट्रगान से रचनाकारा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, या रविंद्रनाथा। राष्ट्रीय पर्वणिकार, हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं, स्वतंत्रता दिवस है और गणतंत्र दिवस है। तो दो नाम हमने लिख दिए कि गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस यू राष्ट्रीय पर्व या पर्वणी। अगला है दहली नगरे केसाम पथ संचलन भवति, कि दिल्ली नगर में कैसा पथ संचलन होता है, तो स्थल सेना आती है, जल सेना, वायु सेना, इन सबके पथ संचलन बहुत ही अद्भुत और आकर्षक होते हैं। चित्ताकर्षक, चित्ताकर्षक मतलब कि जो मन को प्रसन्न कर देते हैं, आकर्षित करते हैं। अगला है जेट विमानाम विशेषता का, जेट विमान की क्या विशेषता है, तो वायु सेनायाम जेट विमानानि, वायु सेनायाम जेट विमानानि उड्यन्ते वर्ण रंजिधुम च निस्सारयन्ति इति श्रुत मया, कि जो वायुसेना के जो जेट विमान होते हैं वो कलर आकाश में छोड़ते हैं जिससे तिरंगा बनता है। ठीक है, ये उसकी बात है कि ये विशेषता है उनकी। राष्ट्रपति भवनम कुत्र अस्ति, राष्ट्रपति भवन कहाँ है, तो दिल्ली नगर है। तो हमने लिख दिया दिल्ली नगर अस्ति। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है त्रिसेना नायका नाम अभिवादनम का स्वीकारोति, कि तीनों सेनाओं के अभिवादन को कौन स्वीकार करता है, तो राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति त्रिसेना नायका नाम अभिवादनम स्वीकरोति। अगला है राष्ट्रगीतस्य रचनाकार का, राष्ट्रगीत के रचनाकार कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। राष्ट्रगीत क्या है हमारा, वंदे मातरम। अब अगला प्रश्न है गणतंत्र दिवस कदा आयोज्यते, कब आयोजन होता है गणतंत्र दिवस का, यानी कि 26 जनवरी को। तो जनवरी मासे, जनवरी महीने की षड्विंशे यानी कि 26 तारीख दिनांके। अगला है के जनमानसी रंजयती, कौन आम लोगों का मनोरंजन करता है। तो देखिए क्या होता है 26 जनवरी के दिन, विविध प्रांतेभ्य समागता कलाकारा, अनेक प्रांत से कलाकार आते हैं। सांस्कृतिक, उसके बाद ये क्या लिखा है, कार्यक्रमे, ये कार्यक्रमे लिखा हुआ है लास्ट में। ठीक है, और इधर जानपद नृत्य च जनमानसी रंजती, कि विभिन्न प्रांत के लोग, कलाकार, सांस्कृतिक कार्यक्रम ये सब मिलकर के आम लोगों का मनोरंजन करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो संस्कृत का जो वर्कशीट थी आपकी कंप्लीट हुई। जिनको भी चैनल पसंद आए सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स।